नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेजी की पाठशाला में। दोस्तों, आज जीके जीएस की क्लास में लुसेंट के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जो प्रत्येक वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो में वे सभी प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? आपके ऑप्शन है कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया न्यांजा झील। तो आप लोग बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बताइएगा आप लोग, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? वह तो नाम पूछा था, कौन सा था, यह पूछा है देश, कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला। वेनेजुएला देश में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न छठे नंबर का, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैरोनी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग अवश्य ही याद रखिए। यह प्रत्येक वनडे एग्जाम में पूछा गया है। तो स्तरी, इसको क्या कहते हैं? स्तरी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो शिकारी किस तारामंडल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी ओरायन। ओरायन को शिकारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाले सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? सबसे दूर का ग्रह पूछा है, जो हम लोग नंगी आंखों से देखते हैं, शनि। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 10वें नंबर का। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। चलिए अगला प्रश्न 10वें नंबर का, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर सी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग को पता ही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है, इसको आप लोग याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 14वें नंबर का, विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड में रबड़ का अधिकतम उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 15वें नंबर का, पहले उदय एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशन के बीच चली थी? तो उदय एक्सप्रेस ट्रेन पूछा गया है कि किस स्टेशन के बीच चली थी सबसे पहले। तो बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में चली थी। कौन सी ट्रेन? उदय एक्सप्रेस ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16वें नंबर का, हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 अगस्त 1854 ईस्वी को चली थी हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूछा गया है प्रथम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1975 ईस्वी में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? चमकता हुआ सितारा, शाइनिंग स्टार पूछा है, तो बैंक ऑफ इंडिया का है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइएगा आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 20वें नंबर का, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और वे साथी हमारे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।